देखिए यहाँ मैंने आपको एक छोटी सी इमेज दिखाई है, ठीक है ना। इसका मकसद क्या है हमारे से, पेंट टूल को कैसे बनाना है। ये हमारे पास क्या है, पेंट टूल। इससे हम किसी भी तरह की डिजाइन को या ड्राइंग को स्केच कर सकते हैं। जैसे हम आमतौर पे ड्राइंग करते हैं ना, कोई भी ड्राइंग को या स्केच को, जो मेहंदी की डिजाइन हो गई, किसी डिजाइन को बटर पर रख के इसको ट्रेस करते हैं ना, तो ये बेसिकली ट्रेस 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 का मान है। यानी आप उसकी बनी हुई ड्राइंग है उसको ट्रेस करने का काम आता है बस, ठीक है। तो मैं आपको ये थोड़ी एक्सरसाइज है जिससे आप पेंट टूल है उसको कैसे यूज करते हो समझा रहा आपको, ठीक है ना। देखिए पेंट टूल बस क्या है, हमने पेंट टूल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद एक नोट यहाँ क्लिक किया हमने, और देखिए जैसे नोट क्लिक किया मैंने तो उसके साथ देखिए एक लाइन आना शुरू हो गई, चाहे वो नीचे कर रहा हूँ ऊपर आ रही है, साथ साथ घूम रही है, ठीक है ना। अब जहां मैंने क्लिक करना है, यहाँ क्लिक किया मैंने, ठीक है, यहाँ क्लिक किया मैंने और यहाँ क्लिक किया मैंने, ठीक है। जिस तरह, ठीक है, एक ये क्लिक हो गए, क्लियर हो गया, ये बन जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे, हम एंकर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, हट गई, स्केप से हटेगी, ठीक है। ड्राइंग बन गई, स्केप से हट जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा दूसरा शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक, स्केप करेंगे तो लाइन खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, स्केप मैंने किया तो खत्म हो गया, ठीक है। अगर स्केप नहीं, लाइन ज्वाइन कर देंगे आप तो खत्म हो जाएगी खुद ही, ठीक है ना। देखें यहां से मैंने क्लिक किया और एक यहां क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने छोड़ना नहीं है, हैंडल को मूव करना है और जब तक कि लाइन मैच ना कर जाए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, एक मिनट, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसा मन कर तक इसमें टाइम, यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया, जहां पर टर्न हो ना वहां पे क्लिक करने के बाद आपने मूव करना शुरू कर दिया, खुद ही मूव हो जाएगा, ठीक है। क्या किया मैंने, क्लिक किया यहाँ पर और उसके बाद लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है आपने, क्या करना है, लेफ्ट क्लिक को दबा कर रखना है। दबा कर रखेंगे तो वो कर्व 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 एंगल में आ जाएगी, अरे मेरा माउस क्लिक सही कर, थोड़ी सी मुश्किल है शायद, मगर एक बार आपको प्रैक्टिस आ गई ना, माउस की क्लिकिंग सही चल रही है। ठीक है, अब देखिए दोबारा कर रहा हूं तो वो, ठीक है, लेफ्ट क्लिक होल्ड रखना है आपने और देखिए खुद एडजस्ट, देखिए ऊपर करें, नीचे करें, थोड़ा आगे करें, थोड़ा पीछे करें, जहां वो लाइन एडजस्ट हो रही है वहीं पर आपने उसको रिलीज करना है, ठीक है, छोड़ दिया हमने, ठीक है। इसी तरह यहाँ क्लिक किया मैंने और जब उसको टर्न करेंगे ना आप तो खुद ही एडजस्ट करेगा चीजों को, मर्जी आपके हाथ में, ठीक है। देखो यहाँ नीचे बताया भी कि यहाँ पर पॉइंट, यहाँ स्टॉपर लगाना है, फिर यहाँ स्टॉपर लगाना है, यहाँ स्टॉपर लगाना है, ठीक है।
आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको और आगे कर सकती हैं, ठीक है ना। जरूरी परफेक्ट बने, मगर कुछ हद तक जो है वो वैसी होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने स्पेस बार दबाया, ठीक है। हैंड टूल बस दबा सकते हैं और वो भी कर सकते हैं, ठीक है। हैंड टू स्मॉल नहीं करेंगे, क्या दबाएंगे, स्पेस बार, अगर आपने स्क्रीन बड़ी ली हुई तो। क्लियर हो गया। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, स्केप कर देंगे, हमारा बन के पेंट, ठीक है ना। दूसरी है हमारे पास, ठीक है। एक यहाँ लेंगे और दूसरी यहाँ लेंगे, बनेगी नहीं बनेगी। एक यहाँ लेंगे, ठीक है ना, दूसरी यहाँ ले लेंगे, तीसरी यहाँ ले लेंगे, ठीक है। सारा का माल हैंडल का आपने आराम से इजी होके दाएं बाएं ऊपर नीचे से रखना है, ताकि आपको अंदाजा हो कि वो लाइन के एडजस्टमेंट कहाँ कर रहा है, ठीक है। ठीक है, इस तरह ये 4 सांस करनी है, ठीक है। हो जाएगी ये। चले मैं आप लोगों को ये पिक्चर शेयर करा रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी से इस तरह एडिंग करनी है। मैं आज इसमें देखें, एक तो ये है हमारे पास, एक और डिजाइन हमारे पास दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक ये डिजाइन है हमारे पास, ठीक है ना। हाँ नहीं, ट्रेसिंग है ना बेसिकली, ठीक है। ये पिक्चर आ गई ना, इसको लॉक कर देगा, यहाँ पर लॉक करना है, ये क्लिक करेंगे ना, लॉक हो जाएगी पिक्चर, अभी मूव नहीं होगी, ठीक है ना। उसके ऊपर आप पेन टूल यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको ट्रेसिंग करनी है। देखो यहाँ को बताया भी किस तरह करना, ठीक है। इस टूल रख के थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप फिर सब ड्रैग बनाना आ जाएगा आराम से। अच्छा ये नहीं बना, देखो ये अभी कुछ भी नहीं बनेगा। क्या करेंगे इसके लिए हम आल्टर प्रेस करेंगे, आल्टर होल्ड रख के इस पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, आल्टर होल्ड रखेंगे, ताकि जो उसका कर्व आ रहा है खत्म हो जाए। आप लाइन देखो सीधी आ रही है, ठीक है ना। देखें अभी मैं कुछ भी करूंगा वो लाइन इस तरफ नहीं मुड़ेगी, और आप चाह रहे हैं कि मेरे पर लाइन स्ट्रेट आए, तो ऑल्टर को होल्ड करूंगा और उस पर क्लिक करूंगा ताकि लाइन स्ट्रेट आ जाए। अब मैं यहां से इसको मूव करूंगा तो वो लाइन सीधी आ जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, स्पेस बार में दबाया और कैनवस को ऊपर किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टर्न हो रही है, अगर आती है तो ठीक है, नहीं देखिए सही आ रही है। अगर सही नहीं आ रही है तो देखिए अब ये यहाँ टकना, क्या करेंगे इसके लिए हम आल्टर प्रेस करेंगे ताकि इसका कर्व खत्म हो जाए। फिर यहाँ से एक ले लेंगे, ठीक है। स्पेस बार दबाया मैंने और टर्न बन गया, ठीक है। स्किप कर दिया, लाइन बन गई हमारे पास, ठीक है। ये शेप बन गया हमारे पास। अब इस शेप के अंदर हम कोई भी कलर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम किसी भी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह मैं आपको ये है हमारे पास। चलो एक शेप और दिखाता हूँ आपको ना, उसकी प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। ये भी चलिए, ये भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये शेप अब और है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस शेप की प्रैक्टिस करनी है। कहाँ है शेप हमारे पास, ठीक है। अब स्पेस बदलाया मैंने, ठीक है। देखिए इस पे गाइडलाइन भी दी, आपने बनाना कैसे इसको, ठीक है। एक क्लिक यहाँ करना है आपने, ठीक है, और दूसरा क्लिक हमने यहाँ करना है। होगा नहीं हो रहा है तो छोटे से करें, ठीक है ना। क्लिक किया इसको हमने, तो वैसे टर्न कर दिया हमने, ठीक है।
कर्व आ रहा है, आल्टर प्रेस करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कव करेंगे इसका से, ठीक है, आल्टर प्रेस करेंगे, इसको बंद कर देंगे यहाँ से, ठीक है, ताकि लाइन ना आए, ठीक है, आल्टर प्रेस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने आल्टर प्रेस किया था, कर्व खत्म हो जाए, ठीक है, आल्टर प्रेस कर दी मैंने, जहां पर तस्वीर बन रहा है, ठीक है, आल्टर प्रेस कर दी मैंने, और मैंने आल्टर प्रेस कर दिया, समझ में आ गई बात, बन जाएगा अब ये।